आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूएस में पीएम मोदी की बैक टू बैक मुलाकात, 24 घंटे में भारत को क्या मिला। यूपी में वैलेंटाइन डे पर तूफानी हवाएं, दिल्ली में आ गई गर्मी। मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन, बीजेपी क्यों नहीं चुन पाई नया मुख्यमंत्री। दिल्ली में डिप्टी सीएम का पत्ता खुलेगा या नहीं, बीजेपी के फैसले से गरमाई राजनीति। महाकुंभ पर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव पर अपर्णा यादव ने दिया जवाब। मैं बांग्लादेश को पीएम मोदी पर छोड़ देता हूं, जब डीप स्टेट रिजीम चेंज से जुड़े सवाल के जवाब में बोले डोनाल्ड ट्रंप। रूस को G7 से निकालना ओबामा समेत दूसरे लोगों की गलती, ट्रंप ने बताया G8 प्लान। मोदी ट्रंप मीटिंग के बाद आज कैसे रहेगी शेयर बाजार की चाल। विक्की कौशल ने दिया बेस्ट, फिर भी कमजोर पड़ गई फिल्म। और 1998 में हुई थी पहली चैंपियंस ट्रॉफी, तब कुछ और था नाम। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में 24 घंटे का समय होता है। इतने वक्त में किसी देश के लिए बहुत कुछ बन सकता है तो बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है। अब अमेरिका के 2 दिवसीय यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए। उन्होंने शुरुआती 24 घंटे में ही बैक टू बैक बैठकों के दौर से डिप्लोमेसी की गाड़ी चौथे गियर में डाल दी है। इस दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता तो करनी ही थी। उससे पहले मोदी ने बिलियनियर एलन मस्क से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉट्स तक से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में हाई प्रोफाइल बैठकों के साथ अमेरिका की अपनी 2 दिवसीय यात्रा शुरू की। इसमें सबसे अहम था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरी बार पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप और पीएम मोदी के बीच यह पहली मुलाकात है। इस बैठक के साथ दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद ट्रंप से मुलाकात करने वाले शुरुआती वैश्विक नेताओं में से एक हो गए। पीएम मोदी की यात्रा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय की यात्रा के बाद हुई। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड खत्म होने लगी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और मौसम शुष्क बना हुआ है। दिल्ली में सुबह हल्की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन दोपहर होते होते तापमान बढ़ जाता है। तेज धूप की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। हालांकि 19 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव हो सकता है। दिन के समय गर्मी का असर बढ़ सकता है। लोग बिना जैकेट बाहर निकलने लगे हैं। अभी से फरवरी के महीने में मार्च अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। शुक्रवार 14 फरवरी को यूपी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बिहार में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिला। मणिपुर में एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मई 2023 से राज्य में जातीय संघर्ष चल रहा है। इसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा की वजह से मेतेई और कुकी दोनों समुदाय के हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। 9 फरवरी रविवार को बीरेन सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा विधायकों और राज्यपाल के साथ बैठकें कर रहे थे। दिल्ली की सियासत में इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है। क्या बीजेपी बिना डिप्टी सीएम के सरकार चलाएगी? विधानसभा चुनावों में 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी अब नई सरकार के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर इस बात पर गहन मंथन चल रहा है कि क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहाँ भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाए या नहीं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इशारा दिया है कि दिल्ली में डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस फैसले पर अंतिम मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से लौटने के बाद लगेगी। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी की वापसी के बाद शीर्ष नेतृत्व उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। फिलहाल दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम और कैबिनेट गठन को लेकर गहमागहमी तेज है।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा कुंभ की व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर बृहस्पतिवार को कहा कि उनका जवाब उनसे ही लीजिए। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि कुंभ में उच्च स्तरीय व्यवस्था है और सभी लोगों को वहां स्नान कर पुण्य हासिल करना चाहिए। अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची अपर्णा यादव से जब पत्रकारों ने इस बारे में पूछा तो सपा प्रमुख कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब उन्हीं से लीजिए। यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ में उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की वहां स्नान कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही वहां स्नान कर रहे हैं और देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज जा रहे हैं। यही नहीं, विदेश से भी लोग यहां आकर स्नान कर पुण्य हासिल कर रहे हैं। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी बात कही है। भारत के पड़ोस बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक हलचलों पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन डीप स्टेट का बांग्लादेश में कोई रोल नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर सवाल पूछा गया था। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि और साफ ये भी दिखता है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान कैसे अमेरिका का डीप स्टेट वहां काम कर रहा था। फिर मोहम्मद यूनुस जूनियर सोरोस से भी मिले। आप पूरे परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस प्रश्न के जवाब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे डीप स्टेट का वहां कोई रोल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए और मित्र राष्ट्रों द्वारा G7 से रूस को बाहर किए जाने के फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें जो G7 में वापस लाना पसंद करूंगा। उन्होंने दावा किया है कि अगर रूस इस ग्रुप का हिस्सा होता तो यूक्रेन संघर्ष नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि मैं उन्हें वापस लाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि उन्हें बाहर करना एक गलती थी। मुझे लगता है कि पुतिन वापस आना पसंद करेंगे। ओबामा और कुछ अन्य लोगों ने गलती की और उन्होंने रूस को बाहर कर दिया। यह बहुत संभव है कि अगर G8 होता है तो हमें यूक्रेन के साथ समस्या नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कल देर रात मुलाकात की। एक द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर टैरिफ और टेक्नोलॉजी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि भारत और अमेरिका साल 2030 तक अपने व्यापार को दोगुना $500 अरब तक लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी समेत द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका के सभी व्यापारिक साझेदारों के लिए नई पारंपरिक टैरिफ नीति की घोषणा के कुछ घंटों बाद उन्होंने अमेरिकी मीडिया को जानकारी भी दी। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ मिलकर काम करेगी और जल्द ही कुछ बड़े ट्रेड डील की घोषणा करेगा। इसमें अमेरिका से तेल और गैस की खरीद शामिल है। दोनों देश 2024 में $129.2 बिलियन से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 मिलियन तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। द सर्जिकल स्ट्राइक, सरदार उधम और सैम बहादुर अब छावा विकी कौशल लगातार अपनी एक्टिंग में वेरिएंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वह अलग अलग अवतारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छावा में उनकी मेहनत साफ नजर आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में जान डालने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की और उनकी मेहनत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बावजूद इसके छावा में वो दम नहीं दिखता जो सही मायनों में दिखना चाहिए। ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद शुरू होती है। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब को लगता है कि अब वो आराम से मराठों पर राज कर सकता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज अपने पिता की राह पर चलकर अकेले स्वराज की रक्षा करने में सक्षम है। संभाजी महाराज मुगलों के एक हिस्से पर हमला करते हैं और जीत हासिल करते हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और यूएई में होने वाला है। पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार मिला है, लेकिन भारत अपने सभी मुकाबले यूएई में खेलेगा। इस बार कुल 8 टीमें ट्रॉफी के लिए आमने सामने होगी। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के करीब आते ही इसकी पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। क्या आपको पता है कि पहली बार जब यह टूर्नामेंट खेला गया था तब इसका कुछ और ही नाम था। असल में 1998 में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिससे विल्स इंटरनेशनल कप के नाम से जाना जाता था। इसे आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी भी कहा गया। इस टूर्नामेंट को कराने में तत्कालीन आईसीसी प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया का तगड़ा प्रयास था। यह टूर्नामेंट बांग्लादेश में आयोजित हुआ था और इसका प्रारूप नॉकआउट था, यानी एक हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती थी। खास बात ये थी कि यह पहली बार था जब विश्व कप के अलावा सभी टेस्ट खेलने वाली टीमें किसी एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी।